नमस्कार दोस्तों, मैं तेजेंद्र सिंह महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज से आपसे मुखातिब हूं। आज मैं बात करूंगा एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे, एक महत्वपूर्ण वाकया पे। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे एक राजनेता को, पॉलिटिशियन को उसकी सिंप्लिसिटी के कारण, उसके साधारण व्यवहार के कारण एक बहुत ही अहम अवार्ड से नवाजा जा रहा है। महाराष्ट्र का ये गौरवपूर्ण अवार्ड, अति महत्वपूर्ण अवार्ड श्रीमान माननीय हेमंत विष्णु सावरा जी को दिया जा रहा है। उनके साधारण व्यवहार के कारण, उनके सिंप्लिसिटी के कारण, द फर्स्ट प्राइज फॉर ए पॉलिटिशियन विद हिज सिंप्लिसिटी, उनके साधारण व्यवहार के कारण उन्हें इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है ये अवार्ड, भारत निर्माण योगदान अवार्ड, और क्यों इस राजनेता को दिया जा रहा है। आज हम हमारे माननीय सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा जी के साथ हैं। हम जानेंगे उनसे कि कैसे उन्होंने इलेक्शन खत्म होते ही, सांसद पद संभालते ही काम शुरू कर दिया, जनता के बीच आए, जनता की जरूरतों को समझा और जनता की परेशानियों को समझकर आगे बढ़े। यहां तक कि हमारे माननीय सांसद जी ने अपनी सरकार की खामियों को भी उजागर सार्वजनिक पत्र से किया। लुका छिपी नहीं, खुलेआम इन्होंने माना कि हमारी सरकार से, हमारी प्रशासन से क्या गलती हो रही है और उनको सुधारा जाना चाहिए। ऐसा बिरला ही देखने को मिलता है। सांसद महोदय पहले अपनी थकान मिटाते हैं, नेता लोग इलेक्शन खत्म होने के बाद कुछ दिन आराम करते हैं, फिर काम करते हैं। हमने देखा हमारे सांसद महोदय तुरंत काम में जुट गए। उसके बाद उन्होंने अपनी ही सरकार की कमियां भी सामने रख दी। हम उनसे जानना चाहेंगे इतना हौसला, इतना डिफरेंट तरीका उन्होंने क्यों अपनाया। आइए सर, कुछ विचार जानना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा कदम आपने उठाया है, क्या सोच के उठाया सर, और क्या करेंगे आगे। सबसे पहले तो मैं पालघर की सब जनता को, पालघर लोकसभा क्षेत्र की में रहने वाली सभी जनता को जिन्होंने मुझे चुन के दिया है, और जो पालघर लोकसभा क्षेत्र के सब मतदार हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे सांसद के रूप में लोकसभा में जाने का मौका दिया। तो उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। रही बात, अभी जैसे बारिश चल रही है, बारिश का मौसम है, हम जहां पे रहते हैं पालघर लोकसभा क्षेत्र में, हम जैसे देख सकते हैं कि जैसे नागरी जो इलाका है बहुत बड़ा है। इसके बाद जो ग्रामीण इलाका है, जिसको अपन डोंगरी बोल सकते हैं, जहां आदिवासी लोग काफी तादाद में रहते हैं, वो इलाका है। उसके बाद उसके साथ में सागरी इलाका भी, जो मच्छीमार बंधु भगिनी है, वो भी रहते हैं। और जैसे मैं बोला कि मैं खुद यहाँ का भूमिपुत्र हूँ। बचपन से मैं यहीं पे जन्मा हुआ है, बड़ा हुआ हूँ। यहाँ की सब समस्याओं की मुझे काफी जानकारी है। जैसे मैं बोला कि सागरी, नागरी, डोंगरी, ये सभी क्षेत्र के समस्या ये अलग अलग है, और इसके लिए हम देख सकते हैं अभी बारिश का मौसम शुरू हुआ है। काफी सारी दिक्कतें नागरी बस्ती में आ रही है। जो हमारा मेन NH-48 है, जो कि उसका कंक्रीटीकरण चालू किया है केंद्र सरकार के माध्यम से, नेशनल हाईवे के माध्यम से, और बारिश की वजह से और वहां पे थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। और इसीलिए मैं सेशन में था, तो जैसे आप जैसे मीडिया के माध्यम से वहां दिल्ली में मुझे काफी दिन से मैं देख रहा था यहाँ असुविधा हो रही है, और इसीलिए मैंने तुरंत निर्णय लिया कि
माननीय मंत्री गडकरी जी साहब से मिलूं, उनसे निवेदन दूं, और इसलिए मैंने एक निवेदन बनाया। और जहां पे कॉन्ट्रैक्टर की कुछ कमियां हैं, जैसे कि उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है, ट्रैफिक जाम की समस्या है वो ठीक से हल नहीं हो रही है, काफ़ी जगह पे वार्डन नहीं है, बैरिकेड्स नहीं है, रोड कटिंग जो है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ सुविधा होनी चाहिए, वहाँ पे बैटन्स होने चाहिए, वहाँ पे नाम निर्देशक फलक, रेडियम लाइट्स, रिफ्लेक्टर लाइट्स होने चाहिए। और काफ़ी जगह पे जो गड्ढे हुए हैं, नेशनल हाईवे पे हो या फिर जो सर्विस रोड काफ़ी जगह पे हैं, जहाँ पे ब्रिजेस है उसके साइड में जो सर्विस रोड है, उस सर्विस रोड के गड्ढे वो भी काफ़ी जगह पे दिक्कतें दे रहे हैं, और जिसकी वजह से जो हेवी व्हीकल्स है उसको दिक्कत आ रही है, और छोटे व्हीकल्स तो उसमें गड्ढे में जा रही है। तो इस सब मामले में मैंने सोचा कि गडकरी साहब से मिलूं, और इसलिए मैं गडकरी साहब से मिला। गडकरी साहब ने भी तुरंत पॉजिटिव उसका जवाब दिया। नीचे जो उनके अधिकारी थे नेशनल हाईवे के, और जो कॉन्ट्रैक्टर जो रोड बना रहे हैं, उनको उन्होंने निर्देश दिए, और इसीलिए मैं उन सब से कांटेक्ट किया। और अभी परसों ही सैटरडे छुट्टी होने के बावजूद कलेक्टर साहब ने इन सब की मीटिंग बुलाई, और नेशनल हाईवे, पुलिस अधिकारी, वसई विरार कमिश्नर, कॉन्ट्रैक्टर, अपने पालघर के सुप्रीडेंट ऑफिस के सब अधिकारी, कलेक्टर थे, उसके बाद में आरडीसी थे, और जो बाकी जो अधिकारी थे, जैसे नेशनल हाईवे के जो विशेष अधिकारी रहते हैं वो थे। इन सभी की मीटिंग सैटरडे के लिए। कल भी जो इंडस्ट्री के लोग थे उनके साथ हमारी मीटिंग हुई। चूंकि तारापुर, बोईसर, पालघर हम देख सकते हैं, उसके साथ में वसई और वाड़ा, यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्री एरिया है, और वो इंडस्ट्री लोगों को भी कठिनाई हो रही है। और जो इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े ट्रक्स रहते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, या फिर जो पैदा हुआ माल बाहर लेके जाते हैं, उन सबको दिक्कतें आ रही हैं। और इसलिए कल मीटिंग ली, और हमने जैसे कि गडकरी साहब ने जो सुझाव दिए हैं, वो सुझाव और सूचना नीचे के अधिकारियों की दी है। और परसों जो मीटिंग हुई उसमें काफ़ी सारे मिनट्स निकाले हैं, और उसके करीब 8-10 पॉइंट्स निकाले हैं, जिसके ऊपर अभी स्थानिक प्रशासन सब कार्यकर्ताओं, सब अधिकारियों के साथ लेके काम कर रही है। मुझे लगता है कुछ दिनों में ये ट्रैफिक जाम और बाकी जो समस्या है हल होने में मदद हो पाएगी। हम उम्मीद करते हैं जल्दी ही पालघर संसदीय क्षेत्र के आसपास के हाईवे पर जो खड्डे हैं वो रिपेयर किए जाएंगे, और रोड बढ़िया हालत में हो जाएगी, लोगों की समस्याएं दूर होंगी, ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी। माननीय सांसद महोदय ने हमें आश्वासन दिया, पत्रकारों को समय समय पर बताया, और मैराथन बैठक एक के बाद एक सांसद महोदय ने की। हमें पूरी उम्मीद है इसमें सुधार होगा। आगे हम पूछना चाहेंगे वसई के बारे में। वसई में कुछ बिल्डिंगें टूट रही हैं, कुछ लोग परेशान हैं, उस बारे में सांसद महोदय क्या कहते हैं? वसई में काफ़ी जगह से शिकायतें आ रही हैं कि जो बिल्डिंग्स है उनको नोटिस दी गई है, और करीब मेरे ख्याल से 10,000 से ज़्यादा जो फैमिलीज है उसमें बाधित हो रही है। और जैसे कि अभी बारिश शुरू हो चुकी है, और मेरा मानना है कि बारिश के मौसम में जो फैमिलीज है उनको बेघर कर देना नहीं चाहिए, उनको रहने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मुझे पता चला तो तुरंत मैंने वसई विरार के जो कमिश्नर साहब है उनसे बात की, उनको सूचना की। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।